राजीव गांधी देश के योग्यतम प्रधानमंत्रियों में से एक थे। उन्हें संचार क्रांति का जनक माना जाता है। उनकी पहल पर ही सैम पित्रोदा के नेतृत्व में सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ टेलीमेटिक्स (C.) की स्थापना की गई थी। वर्तमान समय में देश में जो डिजिटल क्रांति दिखाई दे रही है, उसके पीछे राजीव गांधी का ही योगदान रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते जिस तरह से श्रीलंका और मालदीव में हस्तक्षेप किया, वह उनके दृढ़निश्चय और स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धताओं की ओर इशारा करता है। यही बाद में उनकी मौत की भी वजह बनी। प्रधानमंत्री बनने के 3 साल के भीतर श्रीलंकाई गृहयुद्ध खत्म करने के लिए राजीव गांधी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने के साथ एक शांति समझौता किया। इसमें भारतीय शांति सैनिकों को लिप्टे दूसरे तमिल आतंकियों के हथियार डलवाकर शांति बहाल करनी थी। ये दांव उल्टा पड़ गया। लिप्टे ने समझौते की पीठ पर खंजर भोंक दिया। समझौते की शाम, श्रीलंकाई नौसैनिक विजिथा रोहाना ने राजीव गांधी पर हमला कर दिया। विजिथा ने बंदूक के बट से राजीव पर हमला कर दिया। उसकी बंदूक में गोली होती तो शायद उसी दिन राजीव गांधी नहीं बचते। साफ था समझौते ने श्रीलंकाई तमिलों में राजीव गांधी के प्रति नफरत भर दी थी। इसी दौरान 1988 में राजीव गांधी ने मालदीव में तमिल संगठन PLOTE की तख्तापलट की कोशिशों को भारतीय सेना भेज नाकाम करवा दिया। तमिल आतंकियों में इसे लेकर भी खासी नाराजगी थी। इसी का नतीजा रहा कि श्रीलंका से भारतीय शांति सैनिकों की 1990 में पूरी वापसी के बाद प्रभाकरन ने राजीव गांधी की हत्या का षड्यंत्र रचा। श्रीपेरम्बदूर में रैली की गहमागहमी थी। राजीव गांधी के आने में देरी हो रही थी। बार बार ऐलान हो रहा था कि राजीव किसी भी वक्त रैली के लिए पहुंच सकते हैं। पिछले 6 महीने से पक रही साजिश अपने अंजाम के बेहद करीब थी। एक महिला सब इंस्पेक्टर ने उसे दूर रहने को कहा, पर राजीव गांधी ने उसे रोकते हुए कहा कि सबको पास आने का मौका मिलना चाहिए। उन्हें नहीं पता था कि वह जनता को नहीं मौत को पास बुला रहे हैं। धनु ने माला पहनाए, पैर छूने के लिए झुकी और बस साजिश पूरी हो गई। धमाके के तुरंत बाद शिवरासन चेन्नई की ओर भागा। नलिनी और सुधा उससे चेन्नई में आकर मिले। वहां शिवरासन ने सुधा को बताया कि हरिबाबू तो मारा गया, पर उसका कैमरा वहीं पड़ा है। शिवरासन ने सुंदरम को हरिबाबू का कैमरा मौके से की जिम्मेदारी सौंपी। सुंदरम ने काफी कोशिश की पर नाकाम रहा और फिर उस कैमरे के रोल में कैद तस्वीरों ने वो सुराग दिए जिन्होंने राजीव के हत्यारों को जांच दल के शिकंजे तक पहुंचा दिया। सुरक्षा में खामी थी, ये सच है, पर उससे बड़ा सच ये है कि आखिर लिप्टे राजीव गांधी को मारने के लिए इस कदर उतारू क्यों था। इसका जवाब और संकेत आपको बताते हैं। 12 मई 1991 को शिवरासन धनु ने पूर्व PM VP सिंह और DMK सुप्रीमो करुणानिधि की रैली में फाइनल रेकी की। तिरुवल्लुर के इरकोनम में हुई इस रैली में धनु VP सिंह के बेहद पास तक पहुंची। उसने उनके पैर भी छुए, बस बम का बटन नहीं दबाया। पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह की रैली में सुरक्षा का स्तर राजीव की सुरक्षा के बराबर न सही तो कम भी नहीं था, पर शिवरासन और धनु के शातिर इरादे कामयाब रहे। इससे शिवरासन के हौसले बुलंद हो गए और उसे अपना प्लान कामयाब होता दिखने लगा। लोकसभा चुनाव का दौर था। राजीव गांधी की मीटिंग 21 मई को श्रीपेरम्बदूर में तय हो गई। शिवरासन ने पलक झपकते ही तय कर लिया कि 21 को ही साजिश पूरी होगी। 20 की रात शिवरासन नलिनी के घर रैली के विज्ञापन वाला अखबार लेकर पहुंचा और तय हो गया कि अब 21 को ही साजिश पूरी होगी। नलिनी के घर 20 मई की रात धनु ने पहली बार सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए चश्मा पहना। शुभा ने धनु को बेल्ट पहनाकर प्रैक्टिस करवाई और श्रीपेरम्बदूर में किस तरह साजिश को अंजाम तक पहुंचाना है, इसकी पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई।
सभी पूरी तरह शांत और मकसद के लिए तैयार थे। द 20th मई की रात को सभी ने साथ मिलकर फिल्म देखी और सो गए। सुबह हुई तो 5 लोग शिवरासन, धनु, शुभा, नलिनी और हरिबाबू साजिश को पूरा करने के लिए तैयार थे। शिवरासन के कहने पर अरिवू ने एक ऐसी बेल्ट डिजाइन की जिसमें 6 RDX भरे ग्रेनेड जमाए जा सकें। हर ग्रेनेड में 80 ग्राम C4 RDX भरा गया। हर ग्रेनेड में 2 मिलीमीटर के 2800 स्प्लिंटर हों। सारे ग्रेनेड को सिल्वर तार की मदद से पैरेलल जोड़ा गया। सर्किट को पूरा करने के लिए 2 स्विच लगाए गए। इनमें से एक स्विच बम को तैयार करने के लिए और दूसरा उसमें धमाका करने के लिए था और पूरे बम को चार्ज देने के लिए 9 mm की बैटरी लगाई गई। ग्रेनेड में जमा किए गए स्प्रिंटर कम से कम विस्फोटक में 5000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बाहर निकलते, यानी हर स्प्रिंटर एक गोली बन गया था। बम को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि RDX चाहे जितना कम हो, अगर धमाका हो तो टारगेट बच न सके, और यही हुआ भी। अब शिवरासन के हाथ में बम भी था और बम को अंजाम तक पहुंचाने वाली मानव बम धनु भी। इतंजार था तो बस राजीव गांधी का, पर इससे पहले वह अपनी साजिश को ठोक बजाकर देख लेना चाहता था। 1991 में आम चुनावों के दौरान चेन्नई के मरीना बीच में हुई रैली के वीडियो में शिवरासन राजीव गांधी से महज 25 to 30 फीट की दूरी पर साफ देखा जा सकता है। जयललिता और राजीव की इस रैली में शिवरासन राजीव की सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचा था। यहां उसने राजीव की जनता से खुलकर मिलने और लचर सुरक्षा की खामियों को भांप लिया। इस रैली के अनुभव को पक्का करने के लिए वह एक और सियासी रैली में मानव बम धनु को साथ लेकर पहुंचा। पोरूर ही राजीव गांधी की हत्या की साजिश का कंट्रोल रूम बन गया। शिवरासन के पोरूर पहुंचते ही जाफना के जंगलों की साजिश का जाल पूरा हो गया। शिवरासन ने कमान अपने हाथ में ले ली। बेबी मुथुराज को श्रीलंका वापस भेज दिया गया। चेन्नई में नलिनी, मुरुगन और भाग्यनाथन के साथ शिवरासन ने मानव बम खोजा, पर वह नहीं मिला। शिवरासन ने अरिवेव पेरुली बालन के बम की डिजाइन को चेक किया। शिवरासन खुद अच्छा विस्फोटक एक्सपर्ट था। सारी तैयारी को मुकम्मल देख मानव बम के इंतजाम में शिवरासन फिर समुद्र के रास्ते जाफना वापस गया। वहां वह प्रभाकरन से मिला। उसने प्रभाकरन को बताया कि भारत में मानव बम नहीं मिल रहा है। इस पर प्रभाकरन ने शिवरासन की चचेरी बहनों धनु और शुभा को उसके साथ भारत के लिए रवाना कर दिया। धनु और शुभा को लेकर शिवरासन अप्रैल की शुरुआत में चेन्नई पहुंचा। धनु और शुभा को वह नलिनी के घर ले गया। यहाँ मुरुगन पहले से मौजूद था। शिवरासन ने बेहद शातिर तरीके से पायस जयकुमारन बम डिजाइन अरिवू को इनसे अलग रखा और खुद पोरूर के ठिकाने में रहता रहा। वह समय समय पर सबको सही कार्रवाई के निर्देश देता था। अब चेन्नई के 3 ठिकानों में राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश चल रही थी। शिवरासन ने टारगेट का खुलासा किए बिना बम एक्सपर्ट से एक ऐसा बम बनाने को कहा जो महिला की कमर में बांधा जा सके। शातिर सूत्रधार जुड़ने वाले हर शख्स के दिमाग में राजीव गांधी के खिलाफ नफरत भी पैदा कर रहा था। उन्हें पता था नफरत के बिना ये साजिश अंजाम तक नहीं पहुंचेगी। जब बेबी और मुथुराजा ने अपने अपने 4 लोग जोड़ लिए तो साजिश में मुरुगन की एंट्री हुई। मुरुगन ने चेन्नई पहुंचकर साजिश को अंजाम की ओर लाने की कोशिशें तेज की। मुरुगन के इशारे पर जयकुमारन और पायस, नलिनी, भाग्यनाथन बेबी मुथुराजा के ठिकाने पर पहुंच गए। राजीव गांधी विरोधी भावनाएं लोगों के दिमाग में भरी जाने लगीं। नलिनी राजीव गांधी के खिलाफ पूरी तरह तैयार हो गई थी। नलिनी जिस प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करती थी वहां छप रही एक किताब सैटेनिक फोर्सेस ने उसके ब्रेनवॉश में अहम भूमिका निभाई। ब्रेनवॉश के साथ मुरुगन ने हत्यारों की नकली पहचान तैयार करने के लिए जयकुमारन और पायस की मदद से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। मुरुगन
मुथुराजा और बेबी ने मिलकर चेन्नई में छिपने के 3 महफूज ठिकाने खोज लिए। इंटरव्यू के तौर पर एक बम बनाने वाला तैयार था। राजीव के खिलाफ नफरत से भरे नलिनी, पद्मा और भाग्यनाथन की ओट तैयार थी। शुभा सुब्रह्मण्यम जैसा आदमी मुहैया कराने वाला तैयार था। अब शिवरासन को संदेशा भेजा गया। मार्च की शुरुआत में वह समुद्र के रास्ते चेन्नई पहुंचा। वह पोरूर के इसी इलाके में पायस के घर में रुका। एक तरफ बेबी सुब्रह्मण्यम चेन्नई में रहने के सुरक्षित ठिकाने बना रहा था, तो मुथुराजा बेहद शातिर तरीके से लोगों को अपनी क्रूर साजिश के लिए चुन रहा था। चेन्नई की शुभा न्यूज फोटो एजेंसी में काम करने वाले लोग इन शैतानों के लिए वरदान बन गए थे। यहीं से मुथुराजा ने 2 फोटोग्राफर रविशंकरन और हरिबाबू को चुना। रविशंकरन और हरिबाबू दोनों शुभा न्यूज फोटोकॉपी एजेंसी में बतौर फोटोग्राफर काम करते थे। हरिबाबू को नौकरी से निकाल दिया गया था। मुथुराजा ने हरिबाबू को विज्ञानेश्वर एजेंसी में नौकरी दिलाई। श्रीलंका से बालन नाम के एक शख्स को बुलाकर हरिबाबू का शागिर्द बनाया। इससे हरिबाबू को काफी पैसा मिलने लगा और उसका झुकाव मुथुराजा की तरफ बढ़ने लगा। मुथुराजा ने अहसान के बोझ तले दबे हरिबाबू को राजीव गांधी के खिलाफ खूब भड़काया कि अगर वह 1991 के लोकसभा चुनाव में जीतकर सत्ता में आए तो तमिलों की और दुर्गति होगी। इस तरह चुपचाप राजीव की हत्या के लिए साजिश की एक ईंट जोड़ी जा रही थी। श्रीलंका में बैठे मुरुगन ने इस बीच जयकुमारन और रॉबर्ट पायस को चेन्नई भेजा। ये दोनों पुरूर के सावरी नगर एक्सटेंशन में रुके। यहाँ जयकुमारन का जीजा लिट्टेबम एक्सपर्ट रिवेव पेरुलीबाल 1990 से छिपकर रह रहा था। इन दोनों को श्रीलंका से चेन्नई भेजने का मकसद था अरसे से चुपचाप पड़े कंप्यूटर इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट रिवेव पेरुलीबाल को साजिश में शामिल करना, ताकि वह हत्या का औजार बम बना सके। आगे चलकर पोरूर का यही घर राजीव गांधी हत्याकांड के प्लान का हेडक्वार्टर बन गया। यहीं से चलकर पूरी साजिश श्रीपेरम्बदूर तक पहुंची थी। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी प्रभाकरन से राजीव की हत्या का फरमान मिलने के बाद बेबी सुब्रह्मण्यम और मुथुराजा 1991 की शुरुआत में चेन्नई पहुंचे। इनके जिम्मे था बेहद अहम पर शुरुआती काम। बेबी और मुथुराज को चेन्नई में ऐसे लोग तैयार करने थे जो मकसद से अनजान होते हुए भी डेथ स्क्वाड की मदद करें। खासतौर पर राजीव गांधी के हत्यारों के लिए हत्या से पहले रुकने का घर दें और हत्या के बाद छिपने का ठिकाना उपलब्ध कराएं। बेबी सुब्रह्मण्यम और मुथुराजा चेन्नई में सीधे शुभा न्यूज फोटो एजेंसी पहुंचे। एजेंसी का मालिक शुभा सुब्रह्मण्यम इलम समर्थक था। शुभा सुब्रह्मण्यम के पास दोनों की मदद करने की सूचना बेबी और मुथुराजा के पहुंचने से पहले ही आ चुकी थी। शुभा को साजिश के लिए लोकल सपोर्ट मुहैया कराना था। यहां पहुंचकर बेबी और मुथुराजा ने अपने अपने लक्ष्य के मुताबिक अलग अलग काम शुरू कर दिया। बेबी सुब्रह्मण्यम ने सबसे पहले शुभा न्यूज फोटो एजेंसी में काम करने वाले भाग्यनाथन को अपने चंगुल में फंसाया। राजीव हत्याकांड में सजा भुगत रही नलिनी इसी भाग्यनाथन की बहन है, जो उस समय एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करती थी। भाग्यनाथन और नलिनी की मां नज थी। नज मां को इसी समय अस्पताल से मिला घर खाली करना था। मुश्किल हालात में फंसे भाग्यनाथन और नलिनी से आतंकी बेबी ने मदद के बहाने आत्मीयता पैदा की। बदले में नलिनी और भाग्यनाथन बेबी के विश्वासपात्र हो गए। योजना का पहला चरण था समर्थकों का नेटवर्क तैयार करना, जो साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में सहायक हो और उसे कुछ पता भी नहीं चले। घने जंगलों के बीच एक आतंकी ठिकाने में प्रभाकरन बैठा था। उसके साथ बैठे थे उसके 4 साथी, बेबी सुब्रह्मण्यम, मुथुराजा, मुरुगन और शिवरासन। वे एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। वे घंटों घंटों तनावपूर्ण माहौल में योजनाएं बनाते रहे।
हर व्यक्ति के पास अपनी योजना थी और सभी अपनी योजना को ही आगे बढ़ाने पर जोर दे रहे थे। इसके बीच प्रभाकरन अपनी साजिश का ताना बाना बुन रहा था। सबकी बातें सुनने के बाद प्रभाकरन ने अपनी योजना को अंतिम रूप दे दिया। प्रभाकरन ने राजीव गांधी की मौत की योजना पर अपनी मुहर लगा दी। इस योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी 4 लोगों को सौंपी गई। इनमें लिट्टे आइडियोलॉग बेबी सुब्रह्मण्यम को हमलावरों के लिए ठिकाने का जुगाड़ करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रभाकरन के खास माने जाने वाले मुथुराजा को हमलावरों के लिए संचार और पैसों का प्रबंध करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। विस्फोटक विशेषज्ञ मुरुगन को हमले के लिए जरूरी चीजें जुटाने और पैसों के प्रबंध में सहायता करने की जिम्मेदारी दी गई थी। लिट्टे के जासूस और विस्फोटक विशेषज्ञ शिवरासन को राजीव की हत्या की इस योजना की पूरी जिम्मेदारी थी। The 21st of May 1991 को राजीव गांधी के रूप में देश ने अपने सबसे युवा प्रधानमंत्री को खो दिया। श्रीपेरम्बदूर में लिट्टे आतंकियों द्वारा 26 साल पहले रची साजिश में आत्मघाती विस्फोट में राजीव गांधी के साथ 14 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। आइए रिकॉल करते हैं किस तरह रची गई थी उनकी हत्या की साजिश।